महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शेष संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परम आराध्य संत सदगुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि सलाम। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से जो अंतिम कांड है उत्तर कांड, उस उत्तर कांड से जो ब्रह्म ऋषि हो चुके हैं, जो परमात्मा को जान चुके हैं, जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं, वैसे ब्रह्म ऋषियों से अभी आप पाठ श्रवण किए। अब पाठ श्रवण करने के पश्चात आप लोगों के यह विदित हो गया कि आज का जो विषय है, जिस पर प्रवचनकर्ता लोग या फिर जो भी इस ज्ञान ध्यान में निपुण हैं, वह अपने अपने विचार को रखेंगे, वह है राम की भक्ति। राम की भक्ति हम कैसे करें, क्योंकि यह जगत ही राममय है। आप लोग सुने होंगे बड़े बुजुर्ग से या पढ़े लिखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जो रही जुड़ो। मतलब यह संसार क्या है, सिया राम में है। सिया नाम आ गया पहले। सिया मतलब समझते हैं, जगत का जो अधिष्ठात्री देवी है, जगत जननी है, जो जगत माता है, जो सृष्टि को बनाई है। कैसे बनाई? तो राम का मात्र थोड़ा सा सहारा लेकर यह जगत को बनाती भी है और इसका पालन भी करती है और इसका संहार भी करती है। सृष्टि के रचयिता है वो, इसीलिए कहता सिया राम में सब जग जानी। यह संसार सिया राम में है। ये पूरा संसार ही, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई भी हो। और हम लोग तो खैर मनुष्य का शरीर मिला है, देह मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इस देह से क्या करना है? तो भक्ति के बारे में आप सुन रहे थे कि भक्ति संत लोग धराधाम पर आए, कबीर साहब, नानक साहब, तुलसी साहब, इस सब के बारे में आप सुने। सबने क्या कहा? सबने एक ही चीज कहा कि जो तुम हो बस इतना ही तुम जान लो। जो तुम हो, तुम मतलब देह नहीं,
देह की बात नहीं है, क्योंकि देह तो नश्वर है। यह आज न कल सबका छूटेगा, किसी का शरीर नहीं रहा, न देवता का रहा। जो ईश्वर कोटि के देवता भी धरती पर आए वो भी शरीर छोड़ करके गए। तो हमारा आपका भी शरीर छूटेगा ही, लेकिन छूटने से पहले क्या काम करना है। और आज आप सुन रहे थे कि हमारी जो जूली बहन हैं, इनका पुत्र अभिज्ञान का आज जन्मदिन है। आज के ही दिन इस धरती पर वो आए थे और उसी के अवसर पर इनके माता जी यह सत्संग को रखी। अब सोच लीजिए, वह बच्चा का पहले से भी तो धराधाम पर आए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि यही इनका एक जन्म है। संत महापुरुष कहते हैं कि जितने हम लोग बैठे हैं ना, कि जब से सृष्टि बनी है तब से हम आ रहे हैं, लेकिन आते रहे जाते रहे, लेकिन कभी अपने आप का पता नहीं चला कि हम यहाँ किस लिए आए हैं और क्या करना है। लेकिन इस जन्म में देखिए अभिज्ञान क्या संस्कार लेकर के आया है। उनकी माता जी संतमत में दीक्षित हुई और कुछ दिन पहले ही अपना जन्मदिन होता है वह मनाई। और दीक्षा का जो बता रहे हैं, जिस दिन दीक्षा ली थी वह भी एक जन्मदिन है। जिस दिन संतमत में आए वह भी एक जन्मदिन है। सबसे बड़ा जन्मदिन तो वही है। और धरती पर जो आए ना, यह तो जन्म कई बार होता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक बार अगर किसी सच्चे सदगुरु के हवाले आप हो गए, वही दिन आपका असली जन्म होता है। असली जन्म होता है सच्चे संत सदगुरु जिन्होंने पूर्णत्व को प्राप्त किया है। तो आप जानते हैं कि जब जूली बहन इस संतमत में आई तो पहले पूजा पाठ करती ही होगी, अपने बच्चा को मंदिर ले जाया ही करते होंगे, इसके बाद केक भी काटते ही होंगे। हो सकता है आज भी केक काटें वो लेकिन उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि केक तो काटें, मोमबत्ती जलाएं, लेकिन मोमबत्ती को बुझाएं नहीं। मोमबत्ती जलेबी नहीं करते हैं। मोमबत्ती को कभी मत बुझाइए, क्योंकि हमारा संस्कृति है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। हमारा संस्कार है कि प्रकाश से अंधकार की ओर चलो। ये वेस्टर्न कल्चर है कि लोग मोमबत्ती को बुझा देते हैं और तब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू, ये कहते हैं। नहीं नहीं, बत्ती जलता रहे, क्योंकि हमारा संस्कार क्या है, ज्योतिर्मय संस्कार है। यहाँ ईस्ट है, ईस्ट में भगवान सूर्य उदित होते हैं। यह वेस्टर्न सभ्यता नहीं है जहाँ डूबती है, वह डूबने वाली सभ्यता को नहीं मनाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इनकी माता जी यह क्रिया पहले भी किए, आज भी करेंगे, लेकिन एक ऐसा आयोजन किए हैं जिस आयोजन से अनंत गुना फायदा है। इनको फायदा होगा, इनके बच्चे को फायदा होगा, और जो हम सब सुन रहे हैं ना और जो सुना रहे हैं ना, हम सबको भी अनंत फल मिलेगा इसका। और इसी अनंत फल का नाम है सत्संग। तो इनका नाम है जूली। और ऐसे ही हमारे देश भारत में ही एक माता मदालसा हुई है। माता मदालसा के बारे में आप लोग सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। माता मदालसा जब बड़ी हुई और जब घर में लोग उनसे कहते हैं कि अब आपकी शादी ब्याह कर लेनी चाहिए, तो वह माता कहती है शादी तो हम करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है।
शादी वही लड़का हमसे करेगा और हम उस लड़के से शादी करेंगे, और दोनों के शादी के संसर्ग से जो बच्चा जन्म लेगा उस पर उसका अधिकार नहीं है। उस बच्चे पर अधिकार मेरा होगा कि वह क्या बनेगा। यह शर्त को कोई मानेंगे तभी हम उससे शादी करेंगे। चारों ओर खबर फैल गई कि ऐसा कोई लड़का है। एक राजा के लड़का थे, तो कहे हाँ, उसका जो भी शर्त है हम मानने के लिए तैयार हैं, उस शर्त पर शादी करेंगे। और शादी किए। शादी करने के बाद जो उनको पुत्र हुआ, तो उस पुत्र को पालन पोषण की, थोड़ा बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद वो बेटा को कहती है, बेटा सुनो, अब मैं तुझे जो कहती हूँ ये बड़ा गौर से सुनना। यह बड़ा ही रहस्यमय बात है और यही तुमको आगे की ओर ले जाएगा। जो मैं तुम्हें कहूँगी इस पर को तुम अमल करोगे तब। क्या कहती है? शुद्धो वसी, बुद्धो वसी, निरंजनो वसी, संसार माया परिवर्जितो वसी। बेटा तुम शुद्ध हो, बेटा तुम बुद्ध हो, मतलब ज्ञानी हो। अभी देखें, अपना बेटा का नाम अभी ज्ञान रखें। तुम ज्ञानी हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ज्ञानी हो। और निरंजनो असि, तुम निरंजन हो। संसार माया परिवर्जितो असि, यह संसार माया है, इस माया में मत फंसो, साधु बन जाओ। इतना कहना होता था कि बेटा अपना जो भी कपड़ा कमंडल जो भी मिला माँ के द्वारा लेकर के चल दिया जंगल की ओर भजन कर। इस तरह से उनके 4 बेटे हुए। माता मदालसा को सबको एक एक करके बोलते गई, शुद्धो वसी, बुद्धो वसी, निरंजनो वसी, संसार माया परिवर्जितो वसी। सबको बता दी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। यह संसार माया है, तुझे पकड़ लेगा, तुम अपना खोज कर लो। सब निकल गए। अब देखिए, अब उनका पति को रहा नहीं गया। अब कहता है, अरे तू तो सब के सब को भगा दे रही है। तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक को तो कम से कम रहने दो। यह जो राजा है, हम यह जो परिवार है, इस घर का देख रेख तो करेगा। तो कहते हैं ठीक है, इस बार आपकी हम बात मान लेते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। 5वां बेटा हुआ। 5वां बेटा हुआ, वह भी बड़ा हुआ लालन पालन की। और जब देखे कि अभी समझने लायक हो गया है, तब उसको कहती है, बेटा जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं वही तुम करना। जिस तरह से पिताजी बनाना चाहते हैं वैसा तुम बनो, लेकिन हम तुम्हारे गले में एक ताबीज टांग देते हैं। जब तुम युद्ध क्षेत्र में कभी घिर जाओगे ना, उस समय इस ताबीज के अंदर जो चिट्ठा होगा उसको तुम पढ़ लेना। तीरथ, व्रत, ज्ञान, वैराग्य, ये सब क्या है? सब औषधि है। जितना आपको दान करिएगा, जितना तपस्या करिएगा, तो शरीर का कुछ रोग खत्म हो जाएगा, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होगा। और जड़ से समाप्त नहीं रहेगा, जड़ रहेगा तो फिर तो उससे फुनगी होगा ही, वो तो बढ़ेगा ही। लेकिन जड़ से समाप्त कैसे होगा? तो जड़ से समाप्त करने के लिए ही अभी आप सुन रहे थे गुरु महाराज की पदावली से, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। और पिंड में ब्रह्मांड कितना कुछ डाले वो फल में नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये तो संसार का चीज है, लेकिन भक्ति कभी बांझ नहीं होती।
भक्ति जो करेंगे ना तो भक्ति में फल लगता है। क्यों? कि सदगुरु की कृपा होती है। गुरु महाराज ऐसे नहीं कहे ना कि जो गुरु कृपा तनियो विचारे तो मिटे कल्पना सोगे। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं ना, यह इच्छा खत्म हो जाती है, जल भून जाती है। लेकिन कब? अभी सुन रहे थे ना कि मानस रोग बहुत है, लेकिन मानस रोग को जीत पाएंगे लोग? काम है, क्रोध है, लोभ है, पल भर में किसी की संपत्ति को देख करके जलन पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उसके पास ऐसा है, उसके पास ये, हमारे पास नहीं है। यह जाएगा कैसे? तो कहते हैं कि जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे। त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, अवासार संसार मध्य गुरु बल तरु हो। और अभी आप सुन रहे थे ना कि सुख मनिया में मोरी नजर लगी। ये सुखे शब्द आया है, तो सुख क्या है? एक मनी है। और इस मनी को कौन प्राप्त करेगा? तो देह से तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं। जिससे प्राप्त करना है वो आपके अंदर है, वो कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। हाँ, जो आप बाहर चीज जो आपको ढांक लिया है ना, उसी को हटाना है। यही तो माता मदालसा कर रही थी कि शुद्धो वसी बुद्धो वसी निरंजनो वसी संसार माया परिवर्तो वसी। हम लोग संसार में आकर के क्या है? माया के गिरफ्त में चलते जा रहे हैं। और कहते हैं जो माया रत्ती भर जिनके अंदर रहेगा ना, तो यह रत्ती भर ज्ञान भी उनके अंदर नहीं बैठेगा। यह ज्ञान तभी बैठेगा जब माया को आप छोड़िएगा। उस सब बच्चा को छोड़ रही है ना, तो इसका मतलब क्या कि मदलसा ज्ञानी नहीं थी? बहुत ज्ञानी थी मदलसा माता तब तो। लेकिन आप जान रहे थे कि चारों भाई को दुख हुआ कि यह जो सुख को हम लोग प्राप्त किए हैं, मेरा एक भाई फंस गया पिताजी के चक्कर में। वह काशी जा करके काशी नरेश से कहते हैं सबको हरा रहा है, आपको नहीं हराएगा, मेरा काम कर दीजिए। बोला क्या काम करना है? बोलता देखिए हम लोग 5 भाई हैं और मेरे पिताजी की बहुत सारी संपत्ति थी। अकेले मेरा भाई राज भोगना चाहता है, कहता हम नहीं देंगे। हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई का बंटवारा कर दीजिए आप। कहता हाँ, नहीं देना चाहता है, नहीं, बस काशी नरेश चढ़ाई कर दिए जा करके वहां। और चढ़ाई किए तो बेचारा वह गिर गया। नहले को कहते हैं ना, नहले को दहला से पाला जब पड़ जाएगा तो जाएगा कहाँ? यही तो भक्ति सिखाती है। भक्ति यही सिखाती है कि आप जहां हैं, गुरु महाराज ये नहीं कहे कि भटकिए, कहाँ तक जाइएगा? जहां जाइएगा माया ही मिलेगी। तो आप जहां बैठे वहां माया का पसार तो कम है ना। और उसी माया में मायापति का जो भजन है, जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित यह नहीं कहा गया जैसा हमारी बहन तो पंडित ही है ना, ब्राह्मण कुल से ही बिलोंग करती है ना। लेकिन जब तक 2.5 अक्षर नहीं पढ़ेंगे तब तक पंडित नहीं कहलाइएगा। अब कहें कबीर साहब पंडित नहीं थे, तो नहीं थे, लेकिन महापंडित थे। आप जानते हैं कि वही कबीर साहब सारे ब्राह्मण समाज को भैंसा के साथ बैठा दिए थे। भैंसा के साथ बैठा दिए कि आप लोग का पोथी वाला ज्ञान भैंसा वाला ज्ञान है, भैंसा के साथ बैठ करके खाओ। अब वो चल दिए कबीर साहब, तो वो ज्ञानी नहीं थे। बेटा अभी ज्ञान का के नाम पर ये सत्संग करा रहे हैं, तो यही ज्ञान कबीर साहब के अंदर था, जिस ज्ञान के कारण वह महापंडित थे, महाज्ञानी थे। जब घिर गए तब वो कहते हैं कि माँ कही थी कि विपत्ति आएगा बेटा तो तुम खोल करके देख लेना। जब घिर गए चारों तरफ से, उसी समय वह अपने ताबीज को तोड़ते हैं और तोड़ करके वह कपड़ा को फाड़ करके उससे कागज निकालते हैं। उसमें लिखा था शुद्धो वसी बुद्धो वसी, और क्या, निरंजनो वसी संसार माया परिवर्जितो वसी। उसी समय शस्त्र को फेंके, बोलते हैं माँ तू ठीक कहती थी, तब ना मेरा 4 भाई भाग गया था। अब मैं भी उस मैदान से हुई भागने लगे। अब भागते भागते घर नहीं गए,
खोजने लगे ये चारों आखिर गए कहाँ हैं। तो जीत लिए। काशी नरेश कहते हैं कि हम संपत्ति तुम्हारा भाई को हरा दिए हैं, अब जितना संपत्ति है 5 हिस्सा में हम कर दिए हैं, 5 हिस्सा तुम लोग करके अपना जाके राज्य भोगो। कहते हैं हे काशी नरेश, यह संपत्ति आप जीत लिए हैं, हमारे पिताजी और पिताजी की संपत्ति आपको मुबारक हो। यह काम तो अपने पिताजी के चंगुल से छुड़ाने के लिए किए थे, और मेरी माता बहुत खुश होगी, क्योंकि वही हम लोग को यह सबक दी थी कि शुद्धो वसी बुद्धो वसी निरंजनो वसी संसार माया परिवर्तितो वसी। मेरा भाई हमारे पास आ गया, हमें संपत्ति की जरूरत नहीं है। तो ऐसी थी माता मदालसा। हम इस संसार में हैं, लेकिन यह संसार में सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। लेकिन यह सुख कैसे मिलेगा? तो इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिन गति नहीं, और सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। भक्ति किताब पढ़ने से नहीं होगा कि हम किताब पढ़ लेंगे, खूब अच्छा प्रवचन कर लेंगे, इससे भक्ति नहीं होगा। आप तो भक्त हैं ही, परमात्मा के संतान हैं ही। आपके अंदर जो बुराई है, एक एक बुराई है, बस इसको आप सबके सामने प्रत्यक्ष कह दीजिए कि मैं बुरा हूँ। ये कोई नहीं कह सकते हैं कि मैं पापी हूँ। लेकिन यही राजेश बाजा पर सब अपने पाप को गिना दिया सबको सामने कि मैं जीवन में जो भी गलती किया हूँ उसका सजा है जो आज हम इस परिस्थिति में हूँ। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि इतने गलत कर्म करने के बावजूद भी, सब खान पान गलत होने के बावजूद भी, सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी जैसे हमको सदगुरु मिले कि सब पाप ताप कहाँ गया, और उस ज्ञान में निपुण करके उस ज्ञान को बता दिए जो शुद्धो वसी बुद्धो वसी निरंजनो वसी संसार माया परिवर्जितो वसी। यह ज्ञान ही संत मत का चलाया हुआ है। अब आप जानते हैं कि मार्कंडा ऋषि का कितना उम्र था? 5.5 बरस। अब उनकी पिताजी थे मृकुंडू ऋषि, और मृकुंडी ऋषि की पत्नी हमेशा, अभी तो माता करवा रही थी ना, वहाँ पत्नी उदास थी, एक बाल बच्चा नहीं है। आप इतने बड़े ऋषि कहलाते हैं, हमको कोई बच्चा चाहिए। और आशुतोष भगवान का, भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान से प्रार्थना के प्रभु कहते तुम्हारे जीवन में बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मांग लेते हैं भगवान से तो भगवान को देना पड़ता है। भगवान कहे ठीक है जाओ बच्चा होगा, लेकिन बच्चा हुआ। जो ज्योतिषी लोग सब आए तो कहते हैं यह बच्चा की आयु बहुत कम है। अब माता पिता को लगा कि कम है तो इससे ज्यादा प्रेम करेंगे तो लास्ट में हम लोग को बहुत दुख होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको साधु संत महात्मा के शरण में ही लगा देते हैं। कहते हैं तुमको कहे थे ना कि बच्चा से मोह मत करो, और हम लोग सब बच्चे से मोह करते हैं ना। दौलत, औलाद और लक्ष्मी सब कोई चाहते हैं कि दौलत हो, औलाद हो, लक्ष्मी खूब हो। जब आयु कम है मृकुंडो ऋषि का बच्चा का, तब वह क्या किए, कोई भी आते थे साधु महात्मा तो कहते सबको प्रणाम करो। अभिवादन शिलस्सम नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य बंधते आयुर्विद्या यशोबल। जो प्रणाम की आदत लगा देंगे ना, आजकल बच्चा प्रणाम करता है, कितनों कहिए तो ढीठ जैसा देखते रहेगा, क्योंकि वह टूटने के लिए ही आया है, वह जुटने के लिए नहीं आया है। और जो लड़का को आदत है कि हमें साधु महात्मा को प्रणाम करना चाहिए, तो नीति श्लोक कहती है कि 4 चीज बढ़ता है, आयु, विद्या, वह यशस्वी कहलाता है, और बल भी होता है उसका।
अब आजकल तो सीधे हाथ जोड़ देते हैं, ये ठेवना प्रणाम है। झुक के प्रणाम कहाँ करते हैं। उसी बीच में आप जानते हैं कि सप्तऋषि आ गए उनके यहाँ। अब सप्तऋषि आदत लगा हुआ था बच्चा का, सप्तऋषि को प्रणाम किए तो कहते आयुष्मान भव, आशीर्वाद दे दिए। अब आयु तो उनका बहुत कम है। जब अंतिम समय आया तो सप्तऋषि कहते हैं कि इसका तो आप जो आशीर्वाद दिए हैं आयु कम है, या मात्र 5 दिन में शरीर को छोड़ देगा। तुरंत उस बच्चा को लेकर चल गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी कह दिए आयुष्मान भव, वहां उसको तो हाथ है प्रणाम करने का ना, आयुष्मान भव। कहते हैं आप किनको कह रहे हैं, इनकी तो आयु कम है, हम लोग भी देख करके फंस गए हैं। तब होता है कहते सुनिए, जिस तरह से आप फंसे हैं ना उस तरह से हम फंसे, ले जाइए और सब देवता के पास। तो शंकर भगवान बचे थे, विष्णु भगवान बचे थे, सब के पास गए, सब कह दिया आयुष्मान भव। अब उनकी आयु कितनी बढ़ गई। अब आप जोड़ लीजिए कि ब्रह्मा जी कितना जिंदा रहते हैं, कितना सतयुग, कितना द्वापर, कितना कलयुग जाता है। वह बच्चा आज भी, उसी बच्चा का नाम था मृकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडे, जो आज भी जीवित हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह सत्संग की कितना महिमा है, संत की इतनी महिमा है जो कह सुन करके बताया नहीं जा सकता है। जो सत्संग करते हैं ना, तो जिसकी जैसी चाहना होती है वह उधर ही जाएंगे। अब वो चाहेंगे कि हम बदल दें, बहुत मुश्किल है। मेरी भी चाहना था कि हम प्रवचनकर्ता बन जाए। जब प्रवचनकर्ता बन गए तब हमको समझ में आया ना कि ये बहुत ओछी चीज मैंने मांग लिया। यहाँ से तो बहुत महात्मा लोग गिरते हैं। अभी आप सुन रहे थे ना, रामचरितमानस में आया कि बड़े बड़े मुनि जो मंत्र की पर जिनकी पकड़ थी, और वह मुनि भी गिर गए। और हम लोग क्या हैं, हम लोग तो प्रवचनकर्ता बनने चाह रहे हैं। और जब देवता लोग चाहेंगे कि आप कितने अच्छा प्रवचन करता हैं, जरा सा हम बैठेंगे। अब तो कहते हैं कि सत्संग में देवी देवता आते हैं, तो सत्संग में देवी देवता आएंगे, आप देवता को देखिएगा तब ना आवेंगे। मैं इस मन से कहता हूं, जो भी बाबा लोग इस ड्रेस को पहन लिए हैं और पहन करके अब अगर कहते हैं कि सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, देवी देवता आते हैं, तो कहने का मतलब जो पेड़ में फले नहीं लगने लायक है और जो माता जन्म ही नहीं दे सकती है, तो जिनके अंदर भक्ति ही नहीं है, तो वहां कोई देव देवता आएंगे? आप ही लोग कहिए। जिन्होंने आंख बंद करके अपने अंदर गुरु महाराज के साक्षात साकार रूप को देखे हों, और नहीं तो निराकार रूप के देखते हो, ऐसे को न पूछेंगे। ब्रह्मा जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे, महेश जी आएंगे। आप जानते हैं कि एक समय नारद जी के मन में हुआ कि सब लोग कहते हैं कि सत्संग की बहुत महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा है, सब गा रहे हैं कि सब देवी देवता जाते हैं। मैं जा करके पूछता हूँ भगवान विष्णु से, नारायण से जा करके पूछे, हे देवेश्वर, सब लोग कहते हैं कि सत्संग की बहुत महिमा है, आप कहिए कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ वास करते हैं आप? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी सुनिए, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। आप सबको कहते हैं हमारे पर बैकुंठे जाएंगे, होता है ना कि बैकुंठ जाएंगे, और भगवान कहते हैं कि बैकुंठ में नहीं रहता हूं। और कहते हैं ना, हम योगियों के हृदय में रहता हूं। अभी मुनि की बात कर रहे थे, मुनि लोग भी गिर जाते हैं, योगी लोग गिर जाते हैं। क्यों? सिर्फ दर्शन करने से नहीं होता है। जो गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में आए हैं तो दो विद्या तक नहीं पहुंच सके। और दो विद्या क्या है गुरु महाराज का? कि बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि। सुनना जो अंतर्नाद हो तो बाहर में क्या अंतर्नाद की अनुभूति हो तो और क्या गिने। जिस चीज को प्राप्त करना है, ये गुरु महाराज हम लोग को खोल करके रख दिए, दे दिए, असली खजाना ही दे दिए हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ बाहर बाहर फिरेंगे,
तो मिलेगा। वही नारद जी भगवान से पूछ रहे कि कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता यत्र तत्तिष्ठामि नारदा नाम वंशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे। वरना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहां पर मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं, वहां मैं रहता हूँ। तब नारद जी कहे कि सही में रहते हैं, तो कहते हैं हाँ। तो मतलब कैसे पता चले, तो जाओ। भगवान कहे कि तुम तो हर जगह विचरण करते हो, और जाओ धरती पर, एक पेड़ होगा, एक पेड़ में एक छिपकली रंगीन चिपका होगा, उसको तुम देख लेना। कहते हैं ठीक है। गए नारद जी जा करके वहां बोलते हैं आप बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। छिपकली इतना सुनता है कि बताओ सत्संग की महिमा क्या है, वो चिपका हुआ छिपकली वहीं से गिर जाता है मरकर, शरीर छूट गया उसका। आए भगवान के पास, बोलते हैं हम तो उससे पूछे सत्संग की महिमा। कहते हैं सत्संग की महिमा जहाँ गुणों का गान होता है वहीं आप रहते हैं, तो उसका तो बताया ही नहीं, उसका शरीर छूट गया। तो कहता है ठीक है, जाओ, एक पंछी है जो पेड़ पर बैठा होगा, उससे आपको अंदर में दिखेगी, श्री सतगुरु महाराज उनकी तस्वीर दिखेगी, वह मंत्र दिखेगा। अभी तो शुरुआत में है, और शुरुआत में हमारी चाहना आकाश की ओर जाएगी, तो हम गिर ना जाएंगे। सनय सनय क्रम से आगे बढ़े। हो सकता है कि जो कई जन्म से करते आए हैं उनका भक्ति इसी जन्म में पूरा हो जाए। तुलना हमको नहीं करना है, हम कहाँ हैं और कैसे करेंगे, यही सत्संग। आज बहन जी देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ दीक्षा लिए हुए, लेकिन सत्संग इतना लग करके कर रही है, करवा रही है, तो इनका तो गाड़ी चल रहा है, धीरे धीरे चल दिए है। ऐसी तरह करते करवाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो कम से कम ये शरीरवा तो बच जाएगा। अब अगर ध्यान करेंगे